नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल, आपका अपने परिवार बुम्पटी स्टडी। आज की इस क्लास में क्लास 10th का मैथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी करने वाला हूं। और इस समांतर श्रेणी की ऐसी क्लास होने वाली है आज के बाद से आप अगर समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चंस आती है, आपके पास कोई भी प्रश्न आती है तो बड़ी आसानी से बना दोगे। आपकी एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुकी है और एग्ज़ाम करीब आ चुकी है तो इसमें हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन के साथ साथ हमें अगर इसका इंट्रोडक्शन भी आ जाती है और उसके बाद अगर देखते हो तो बड़ी आसानी से आप बना लोगे। आपकी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और बहुत ही कम टाइम में बताने वाला हो। चलिए स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि इस चैप्टर का नाम हम जानते हैं कि इस चैप्टर का क्या नाम है, समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ने वाला हूँ। क्या चीज़ के बारे में पढ़ने वाला हूँ प्यारे बच्चों? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी को इसको बोली जाती है इंग्लिश में अरिथमेटिक। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी बोली जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे अगर देखना होगा, समांतर मतलब समान अंतर क्या होनी चाहिए? समान अंतर होनी चाहिए। किसके बीच? जो श्रेणी दी गई है अगर उनके बीच समान अंतर होता है तो उसे हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी कहने का मतलब ये होता है ऐसी श्रेणी जिसका अगला पद एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है या आता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब ऐसा श्रेणी जिसका अगला पद एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे देख देते हैं कुछ श्रेणी को, जैसे कि यहाँ पे 9 हो गया, 14 हो गया, 19 हो गया, 24 हो गया, 29 हो गया, 34 हो गया एंड सो ऑन, आगे भी हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हो, अगर 5 जोड़ दोगे तो 14 हो जाएगा, इसमें भी 5 जोड़ दोगे तो 19 हो जाएगा, इसमें भी 5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 24 यानी कि 24। अगर इसमें भी 5 जोड़ते हो तो 29, इसमें भी 5 जोड़ते हो तो एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर एक निश्चित संख्या को जोड़ी जा रही है तो इसका अगला पद प्राप्त हो रहा है। इसमें भी 5 जोड़े, 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 तो इससे यह पता चलता है ये जो श्रेणी जो दी गई है ये कौन सी श्रेणी हो सकता है प्यारी बच्चों? ये एपी है। एक ऐसी श्रेणी है, एपी है। अब दूसरा एक और देख सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्यारी बच्चों 24, 29, 24, यहाँ पे 34, 29, 24, 19, 14, 9 एंड सो ऑन। अगर इसमें क्या करते हो, अगर 5 माइनस कर दो 29 हो जाएगा, इसमें भी 5 माइनस कर दो 24 हो जाएगा, इसमें भी 5 माइनस कर दो 19 हो जाएगा, अगर इसमें भी 5 माइनस करोगे तो 14, 5 माइनस करोगे, इसमें एक निश्चित संख्या को घटाने से प्राप्त हो रहा है उसका अगला पद। तो इसलिए ये जो श्रेणी जो दी गई है ये कौन सी श्रेणी हो सकता है प्यारे बच्चों? ये आपका एपी में होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो एपी के जितने भी संख्या होता है, समांतर श्रेणी के हर संख्या को पद कही जाती है। समांतर श्रेणी के हर पद को क्या कही जाती है?
पद कही जाती है। और पद जो होता है ना, पद को हम किससे सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं, A1 A2। पहले पद को हम किससे सूचित करते हैं प्यारे बच्चों? A1। दूसरा क्या हो सकता है? A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, यानी कि AN अंतिम पद हो जाएगा। ठीक है ना। अभी देख रहे हो कि ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये हो गया, पांचवा पद हो गया। ठीक है। अब इन पदों के, इन दोनों के बीच के अंतर, इस सभी के बीच के अंतर देखोगे तो 5 5 आया है। तो सभी के बीच के जो अंतर आया है ना, इसी को क्या बोली जाती है? अगर उसको देखोगे तो उसको बोला जाता है शार्ब अंतर। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? शार्ब अंतर। और शार्ब अंतर को इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। और इसे डी से सूचित की जाती है। ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे ये आपका क्या हो गया? ये पहला पद हो गया। तो अगर हम चाहेंगे तो A1 को क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है। अगर A2 अगर लिखना चाहते हो तो A2 का आप क्या लिख सकते हो? अगर आप A2 लिखना चाहते हो तो A2 को क्या लिख सकते हो? ये पहले पद में ये सभी के बीच का जो अंतर है, यानी सार्ब अंतर, अगर डी को जोड़ देते हो तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? दूसरा पद मिल जाएगा। ठीक है। अगर वही तीसरा पद लिखना है, A3 लिखना है, तो A प्लस क्या लिख सकते हो? 2D। अगर A4 लिखना है प्यारी बच्चों तो क्या लिख सकते हो? A प्लस 3D लिख सकते हो। A5 लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो? A प्लस 4D लिख सकते हो। ठीक है। उसी तरीका से अगर आप चाहोगे, यहां देखो A5 था तो A4D हो गया। A4D था ना, यानी कि 5 में से 1 को माइनस कर दिए। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि A5 इक्वल्स A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अब ऐसा हम क्यों लिखे हैं? अगर कोई पद दे देगा, कोई AP दे देगा, बोल देगा इसका 10वां पद निकाल ले, इसका अंतिमवां पद निकाले, इसका अंतिमवां पद इतना दी गई है, इसका 20वां पद निकाले, कैसे निकालेंगे? देखो, अगर आप यहाँ पे देखते हो कि अगर हम क्या करते हैं, इस 5 की जगह n रख देते हैं। n क्या हो गया? पदों की संख्या हो गया। अब हम इसमें क्या कर देंगे? प्रथम पद होगा। अब इसमें से n में से 1 को माइनस करना होगा। तो यानी कि हमें अगर nवां पद निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जहाँ अगर इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जहाँ n जो है ना क्या है? अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद। या अगर इसको लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? nवां पद हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और ये देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद। और n क्या है? पदों की संख्या। क्या है प्यारे बच्चों? पदों की संख्या है। अब वही d देखोगे तो d क्या हो जाएगा? सार्व अंतर। क्या है? सार्व अंतर है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने देखा, अगर ये n इक्वल्स क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता। अब कैसे आया है यहाँ पे आपको लिख भी दिए हैं, समझ में आ गया होगा। जैसे देखो, अगर बोलता है कि क्या निकालना है, अगर A4 निकालना है, A4 यानी कि चौथा पद निकालना है, तो A प्लस इसमें क्या कर देंगे? 3D ऐड कर देंगे। अगर बोलेगा कि 100 पद यानी कि उसका 100वां पद निकालता, हम क्या कर देंगे? A प्लस 99 डे लिख सकते हो। अगर A 50 निकालना होगा तो A 50 यानी कि A प्लस क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों? 49 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इस पर हमें क्वेश्चंस क्या देता है। एक हम यहाँ तक कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ठीक है। जैसे देखो एग्ज़ाम करीब आ चुकी है, तो हमें एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर देखना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है तो हमें पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने AP को देखा
और एपी यानी कि समांतर श्रेणी को पढ़ रहा था। और समांतर श्रेणी में अभी एनवां पद, जैसे कि आपको यहाँ पे बताए हैं, एक फार्मूला जो होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताए हैं कि ए एन इक्वल्स क्या होता है प्यारे बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। जहाँ आपको बोले हैं कि ए एन क्या है, तो ये है अंतिम पद। क्या है? अंतिम पद है या अंतिमवा पद, या आप चाहोगे तो बोल सकते हो एनवा पद। अब एन जो होता है, एन क्या होता है? पदों की संख्या होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? एन जो होता है पदों की संख्या होता है। और ये जो होता है आपका क्या होता है? ये होता है प्रथम पद होता है। और डी के बारे में देखोगे तो डी आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सार्व अंतर। ये तो आपको बताए हैं और इसी के बारे में हमें ज़्यादा जानना जरूरी था। और इसमें सबसे पहले जैसे देखो, यहाँ पे क्या कर देता है, कोई एपी का प्रथम पद दे देता है, मान लो यहाँ पे दे देता है, कोई क्वेश्चन आपको दे दिया कि एपी का, जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एपी का प्रथम पद 4 दी गई है। क्या दी गई है प्यारे बच्चों? एपी का प्रथम पद 4 है और इसका सार्व अंतर जो दी गई है मान लेते हैं 5। और इसका सार्व अंतर क्या दी गई है? 5 दी गई है। तो इस एपी के लिए मतलब यहाँ पे तो इसका इस एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। अब इसका प्रथम 4 पद लिखिए या प्रथम 5 पद लिखिए या प्रथम 6 पद लिखिए, इसी एपी का लिखना है ना। तो देखो हम अगर चाहेंगे तो हम यहाँ पे प्रथम 4 पद लिखना है। प्रथम 4 पद यानी कि अगर हमें लिखना है तो हम जानते हैं एक होता है A1 A2 और क्या होता है प्यारे बच्चों A3 और A4। यही हो गया प्रथम 4 पद। अब A1 को A लिख सकते हो, A2 को A प्लस डी लिख सकते हो, A3 को A प्लस 2D लिख सकते हो, A4 को A प्लस 3D लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो प्यारे बच्चों। अब A की वैल्यू आपकी क्या दी गई है? 4, A प्लस डी की वैल्यू है 5, फिर A की वैल्यू है 4, 2 इंटू डी यानी कि 5, फिर यहाँ पे क्या दी गई है? A की वैल्यू है 4, 3 इंटू डी के जगह क्या रख देंगे? तो यहाँ पे क्या हो गया? अब देखो ए के जगह आपको यहाँ पे क्या रखना है? 4 + 5 9 हो गया, यहाँ पे 4 अब प्लस 5 दूनी 10, फिर ये क्या हो गया? 4 और 5 3 15। तो यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा 4 9 14 और ये कितना हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका 19। यही हो गया एपी के प्रथम 4 पद। एपी के प्रथम 4 पद निकालना है या एपी के प्रथम 5 पद निकालना है या 6 पद निकालना है, 7 पद निकालना है, जो भी निकालना है आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरा आपको क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन दे सकता है हमें ये देखना चाहिए। यहाँ पे तो प्रथम पद और सार्व अंतर दिया रहेगा और उसका बोलेगा कि इसका प्रथम 4 पद निकालो, 2 पद निकालो, 3 पद निकालो। अब यहाँ पे ऑलरेडी एपी दी गई है, मानो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से दे सकता है कि यहाँ पे जैसे कि ये हो गया आपका, ये हो गया 24, ये हो गया 90, यहाँ पे एपी दे देता है जैसे कि 19 हो गया, ये हो गया आपका मान लो 14 हो गया, ये 9 हो गया, ये क्या हो गया मान लो 4 हो गया, ठीक है ना। अब बोलेगा इस एपी का प्रथम पद और सार्वंतर निकाल। प्रथम पद प्यारे बच्चों यही न है, तो प्रथम पद यानी कि A1 क्या हो जाएगा 90, और सार्वंतर निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इसमें से A2 में से A1 को माइनस करना होगा, तो A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू क्या है 14 माइनस 19 यानी कि आपका सार्वंतर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है। या आपको एपी में दिया रहेगा, यहाँ पे इस एपी का प्रथम पद निकालने के लिए बोल दिया गया, या इसका ये भी बोल सकता है कि इसके अगले 2 पद निकाले, अगले 3 पद निकालो, अगला 4 पद निकालो, अगला 5 पद निकालो। तो देखो A1 A2 A3 A4 A5, अगर A5 निकालना होगा तो आप कैसे निकाल सकते हो? A प्लस 4D, क्या कर सकते हो? A प्लस 4D। तो ये की वैल्यू आपकी क्या दी गई है 90 दी गई है, 4 और D की जगह आप क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों
-5 लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो 19, 4 5 से प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस, और ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका बोल सकता है कि इसका 20वां पद भी निकाले, इस एपी का 30वां पद भी निकाले, इस एपी का 40वां पद भी निकाले, कुछ भी बोल सकता है, आप बना सकते हो। बहुत ही आसान, आपको जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस देगा बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, आप बना सकते हो। ठीक है ना। जैसे देखो आपको यहाँ पे कहाँ गया डस्टर, हाँ, जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे सकता है। अब देखते हैं कि और क्या हो सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन सर दे सकता है। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन दे सकता है। जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पे एपी जो दी गई है, क्या दी गई है, 10 दी गई है, 7 हो गया, 4 हो गया। अब इसका कौन सा, इसका आपको निकालना है 30वां पद। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, 30वां पद। अब इसका 30वां पद कैसे निकाल सकते हो, बहुत आसान है। पहले आपको देख सकते हो कि आपका एपी क्या दी गई है, 10, 7, 4 एंड सो ऑन। ठीक है। अब इसका 30वां पद निकालना है। पहले हम प्रथम पद ए की वैल्यू क्या दी गई है, 10 दी गई है। अगर सार बनतर निकालना चाहते हो तो a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू है 7, a हो गया -10 यानी कि -3 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब जैसे कि आप यहाँ तक लिख लिए हो तो इसके बाद से हमें क्या करना है कि आपको अब निकालना है इसका 30वां पद यानी कि 830। तो 830 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, a + 29d। तो a की वैल्यू क्या है, 10 हो गया, 29 और d की जगह -3 रख सकते हो कि नहीं प्यारे बच्चों। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 3 जा यानी 3 9 27 होता है, 3 दूनी 6 यानी कि 87 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देख सकते हो 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 7 में से 0 जाएगा, 7 में से 0 जाएगा यानी कि आपका बच जाएगा -77 यानी कि -77 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसका 50वां पद भी बोलता, 100वां पद भी बोलता, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो इसी का आपका बोल देता है A50 निकालो, तो A50 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, A + 49d लिख सकते हैं। तो A की जगह आप क्या रख सकते हो, 10 रख सकते हो, D की जगह 49 × D की जगह -5 रख दोगे, आपका निकल जाएगा, A50 निकल जाएगा यानी कि ये 50, इसका 50वां पद निकल जाएगा। ठीक है ना। क्या निकल सकता है प्यारे बच्चों, इसकी 50वां पद निकल सकता है। अगर आपकी क्वेश्चंस ऐसे भी दे सकता है कि मान लो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं कि और किस टाइप से दे सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। तो आपके एग्जाम के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे देखो कि आपकी एपी दी गई है, 7 दी गई है, 30 है, 13, 19 और 205 दी गई है यानी कि 205 दी गई। अब इसमें पदों की संख्या बोल सकता है कि अब बताइए यहाँ से यहाँ तक गणल जाए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तब यहाँ तक बताइए कितना पद है। अब कैसे निकालेंगे, ये तब कुछ पता ही नहीं चला। बड़ी आसान है निकालना, देखिए कैसे निकाल सकते हैं। पहले आपको इसका निकालना क्या है, पहले देखो दिया क्या क्या है। आपका a की वैल्यू 7 दी गई है, d निकालोगे तो d A2 - A1, A2 की वैल्यू है 13 - 7, a हो गया 6 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों। अगर an कहने का मतलब अंतिम में दिया गया है ना, ये कोई ना कोई पद होगा यानी कि nवां पद है। ठीक है। तो an दी गई है 205 दी गई है। अब देखो an को लिख सकते हो a + n - 1 × d = 205, 205। ये की जगह क्या रख सकते हो, 7 n - 1 × d की जगह क्या रख सकते हो प्यारे बच्चों, 6 से रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। आप देखो n - 1 × क्या हो गया 6 और 205 है, प्लस में बात है नहीं आ जाए माइनस में। ठीक बा। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, n - 1 × क्या हो गया 6। अब 15 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 198, 198 बच जाएगा। अब n - 1 = 198 है, गुना में बात इधर आएगा भाग में। क्या चीज़ों में आएगा प्यारे बच्चों, भाग में आ जाएगा।
अब n माइनस 1 इंटू 6 3 जा और 6 3 जा 18, 6 3 18 और 6 3 18, तो n यानी कि 30, ये माइनस में है तो प्लस में, यानी कि यहाँ पे पदों की संख्या टोटल कितना पद बा यहाँ से यहाँ तक, तो 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 34 हो जाएगा, यानी कि 34 हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है कि पदों की संख्या निकालें, बड़ी आसान है निकालना, देखो कैसे निकालते हैं, यही सब एग्जाम में आने वाला है। इसी टाइप से क्वेश्चन से ही आएगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव देगा, जो भी देगा आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। या कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन से दे सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आपकी एनसीईआरटी के जो भी होगा पूरी सॉल्व की जाएगी। अभी तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, अब और आपको ये समझाई जा रही है कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। या जैसे एक और क्वेश्चन को आप देख सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत, मिटा सकता हूँ। यहाँ एक और क्वेश्चन देखो कि यहाँ दी गई है एक एपी दी गई है, क्या जैसे क्या एपी 11 8 5 2 का डेड का एक पद माइनस 150 है क्यों? देखो सबसे पहले क्या बोला, यहाँ पे केपी दी गई है और उसका बोला गया है कि क्या इसका एक पद माइनस 150 होगा क्या। अब कैसे बताएंगे सर, ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं है, देखिए ना कैसे बनेगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। और इसको देखिए बना लीजिए, पहले देखिए एपी जो दी गई है ना, एपी लिख दीजिए 11 8 5 2 एंड सो ऑन लिख सकते हो। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रथम पद हो गया 11, डी हो गया आपका कितना, डी निकाल दो, a2 माइनस 1 इक्वल्स a2 की जगह 8 माइनस 11 और एक कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। 11 में से 8 जाए 3, तो -3, क्योंकि बड़ा वाला का साइन माइनस में है। अब इसका कौन सा पद, इसका पद -150 है कि नहीं है, मतलब कोई अगला पद 150 आ सकता है कि नहीं, -150 आ सकता है कि नहीं, कैसे पता है, चलो नहीं पता है तो मान लेंगे। माना कि कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, माना कि इस एपी का एनवा पद क्या दी गई है, -150, ठीक है। इस एपी का एनवा पद -150 है, तो आप लिख सकते हो एन इक्वल्स -150 लिख सकते हो प्यारे बच्चों। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी -150। अब a की जगह क्या रखोगे प्यारे बच्चों, 11 एन माइनस 1 इंटू डी की जगह -3, ये क्या हो गया, -150 हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे n माइनस 1 इंटू -3, अब यहाँ हो गया -150, ये प्लस में है, ये हो गया आपका माइनस में, इधर आ गया, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं कि अगर देखोगे तो n माइनस 1 इंटू -3, अब क्या हो सकता है, -150 और -11, तो कितना हो जाएगा, -161 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो कि आप क्या कर सकते हो कि इसको बनाने के लिए हम यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, हमें इसके बारे में सबसे पहले देखना होगा। ये प्लस में था, ये माइनस में आ गया। अब n माइनस 1, ये हम देख सकते हैं -161 -3, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया, 3 5 15, 7 1 8, तो 3 से तो कटेगा नहीं कैंसिल होगा। n इक्वल्स 161/3, ये माइनस में है तो ये प्लस में, 161 + 3 बाई क्या हो गया 3, ये क्या होगा 164/3, n की वैल्यू होगा। हाँ, आपको पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों, जो n का जो वैल्यू होता है, n का जो पदों की जो संख्या होता है, वो कभी भी भिन्न में या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। और ये बात समझ में ना, हमें आपको बताएंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पदों की संख्या n का, यानी कि n क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या कभी भी
भिन्न या क्या चीज़ों में नहीं हो सकता है, ऋणात्मक में नहीं हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि हम क्या बोले हैं कि पदों की संख्या कभी भी भिन्न या ऋणात्मक में हो ही नहीं सकता है। एक होगा या दो होगा या तीन होगा चार होगा, ये तो भिन्न में दी गई है ना। तो इस एपी का कोई भी पद -150 नहीं है, लिख सकते हो ना। अब लिख दोगे कि इस एपी का कोई भी पद -150 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या भिन्न में दी गई है। ठीक है, आप लिख सकते हो। अब देखो कि इसके बाद और क्या दे सकता है सर, किस टाइप से दे सकता है। अब देखिए ना कैसे कैसे दे सकता है, बड़ी आसान आसान क्वेश्चन देता है। और आपको करना क्या, कोई एग्जाम में चाहते हो कि आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे ना, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और एक ही बचा हुआ है बहुत ही कम टाइम के लिए। देखिए अब हमें ये बोल सकता है कुछ, यहाँ पे एपी दे देगा, बोलेगा इसका सम निकालो, यानी कि इसका योग निकालो। तो योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Sn इक्वल्स n/2 2a प्लस क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, n-1 इंटू डी। अगर इसको आप चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, और भी क्या लिख सकते हो, एक और थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं। n/2 2a को लिख सकते हो a प्लस a, और यहाँ पे n-1 इंटू डी। अब हम इसको अलग ले लेते हैं, तो आपको ये पता चलेगा n/2 a प्लस, और ये क्या हो जाएगा, an का फॉर्मूला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि a प्लस n-1 इंटू डी an का होता है। nवां पद निकालना रहता है तो इससे निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो जब भी पदों का योग निकालना होगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी क्वेश्चन दी गई है, और यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या देखना होगा। मान लो एक, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको मिटा सकता हूँ ना चाहे, देखो इसको एक काम करता हूँ कि इसको कैसे क्या करना है। अब जब इसको योग निकालना होगा, हम आपको एपी एक दे देता हूँ। ठीक है, ये जैसे कि हो गया 4 हो गया, और मान लो यहाँ पे 9 हो गया, 14 हो गया, 19 हो गया, 24 हो गया, एंड सो ऑन। और इसका योग कहाँ तक निकालना है, 1 2, इसका मान लो 20 पदों तक कहाँ तक निकालना है प्यारे बच्चों, 20 पदों तक इसका योग निकालना। मतलब इसे करेंगे तो कैसे होगा, अब बताइए ना, इसे जोड़िएगा 4 + 9 + 14 + 19 + 24, ऐसे करते जाओ, अब बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। तो फार्मूला आपको क्या बताया, अगर ऐसे निकालना है तो Sn इक्वल्स n/2 2a प्लस क्या होता है, n-1 इंटू डी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपकी यहाँ पे जो एपी जो दी गई है, क्या दी गई है, एपी 4 दी गई है, 9 दी गई है, 14 दी गई है, 19 दी गई है, और 24 दी गई, एंड सो ऑन। तो आपकी यहाँ पे प्रथम पद 4 हो गया, डी की वैल्यू निकालना होगा तो a2 - a1, a2 की वैल्यू हो गया 9 - 4, ये हो गया 5। ठीक है, कितना पद निकालना है, 20, यानी पदों की संख्या क्या दी गई है, n की वैल्यू क्या दी गई है, 20 दी गई है। जब भी बोलेगा इतना पद तक निकालिए तो पदों की संख्या दी गई है टर्म्स का। ठीक है ना। तो आपको अब क्या करना है, इसका योग निकालना है यहाँ तक। देखो तो हम जानते हैं कि Sn इक्वल्स क्या होता है प्यारे बच्चों, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो Sn n की जगह हो गया 20, यानी कि 20/2, और 2 इंटू a की जगह है 4, और n ए हो गया 20 - 1 इंटू डी के जगह क्या रख सकते हो प्यारे बच्चों, 5 रख सकते हो। तो S20 इक्वल्स हो जाएगा 10 गुने 2 चौके 8, ये हो गया 9 गुने 19 गुने 19 गुने क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो S20 इक्वल्स यहाँ पे 10 इंटू 8 प्लस 19 बच्चे या 19 5 से 95, 19 बच्चे 95, 10 गुने 8 और 5 13, ये हो गया 10, नहीं हो जाएगा 9, ये 103 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 1030, यानी 1030 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
आपकी क्वेश्चन जो एग्जाम में देती है लगभग इसी टाइप से देता है। आपको इसको क्या करना था, इस वीडियो का अंत देखना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एनसीईआरटी की जितनी भी सॉल्यूशन है ना क्लास 10th का, वो पूरी सॉल्यूशन यहाँ पे की जाएगी। 5.1, 5.2, 5.3 जो भी है ना वो सब आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ओके।